जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा आलम, आपका स्टूडेंट समझिए, विद्यार्थी समझिए, जो भी समझिए। चलिए, यहाँ पर आपको आज हम लेकर आए हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। इतना दिन से तो वीडियो बनाते रहे हैं बाबू, आज हम लोग जिंदगी पर चर्चा करेंगे। बस 2 मिनट के खर्चा है और 3 मिनट का चर्चा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समझिए व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो मान लीजिए लाइफ क्या होता है। एक शब्द है, एक वीडियो में आपको बोले थे कि लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड नथिंग। इसका मतलब होता है जीवन एक संघर्ष है और कुछ नहीं। जब से इस दुनिया में हम लोग जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक हम लोग का डेथ नहीं होता है, जब तक मृत्यु नहीं होता है, तब तक संघर्ष करना है। और यही से संघर्ष में कुछ बच्चे जो हैं 90% बच्चे क्या होते हैं, यानी 90% बच्चे जो होते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें एक लड़का जो होता है वह बहुत जिद्दी होता है और उसमें वह संघर्ष करता रहता है। और 98% जो बच्चे होते हैं वह उन्होंने पीछे मुड़कर अपना चले जाते हैं। और 2 बच्चा जो होता है 100% में से वह क्या करता है, कड़ी मेहनत करते करते वह जिद हो जाता है, पागल बन जाता है और वह अपना मेहनत कर निकाल देता है। और जितने बच्चे पीछे छूट जाते हैं सब लोग उनके पीछे घूमते हैं। तो फर्क क्या है, क्योंकि वे लोग जो होते हैं स्ट्रगल करते हैं, यानी वो लोग क्या करते हैं, यानी संघर्ष करते हैं। संघर्ष इतना आसान नहीं होता है बाबू। जिंदगी में जीने के लिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रगल करने से पहले हम लोग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए एक प्रभाव में एक और हमारे माननीय विलियम शेक्सपियर का है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आपका दुनिया बदल सकता है। अगर हम लोग शिक्षा के हाथ पकड़ के रखें, शिक्षा को अपना ले, तो शायद मेरा जिंदगी क्या है बहुत आगे जा सकता है। देखिए, कभी कभी आप लोग ये भी सुनते हैं कि एक मालिक जो होता है अपने घोड़े को बार बार मारता है। तो मालिक क्यों मारता है, आप ये बात बार बार सुनते होंगे, चाहे सुने होंगे। क्योंकि मालिक जो होता है अपने घोड़े को बार बार इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उस घोड़े को उस मालिक ने जिताना चाहता है, उस रेस से उसको जिताना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे खुदा है, हमारे अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, हमको बार बार परेशानी इसलिए देते हैं ताकि हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ें। हमको कष्ट देते हैं ताकि उस जाल से हम लोग निपट पाते हैं कि नहीं, ये छोटा सा जो टैक्स जो है, कर जो है, उससे हम निकल जाएं तो हो सकता है हमारा लाइफ और आगे जा सकता है। इसलिए जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। जब तक हम लोग संघर्ष ना करेंगे तब तक शायद हम लोग जीवन में कुछ करने वाले नहीं हैं। तो हम लोग मेहनत करें, आगे बढ़े और अपने जिंदगी में देखिए कभी भी अगर ठोकर आए तो पीछे घूमकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ना एक ही वो चीज़ है, नाच का जोकर और जिंदगी का ठोकर इंसान का माहौल बदल देता है। इसलिए कभी भी ठोकर से पीछे ना हटें और अपना जो भी कार्य करते हैं वो शिक्षा से संबंधित हो या कोई भी काम करते हैं तो रेगुलर करें, कंटिन्यूटी करें, ताकि उससे हमको मुकाम कुछ मिले। मंजिल एक बार नहीं मिलता है, मंजिल एक बार में नहीं मिलता है, मंजिल कब मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाता है। माउंटेन दशरथ माझी आपका नाम सुने होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घोर तपस्या से उतना बड़ा पहाड़ को तोड़ डाला। 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष लग गए उनको, उम्र में नहीं लेकिन 22 वर्ष लग गए एक छेनी हथौड़ी से। आज तो जिंदगी में 5 घंटा 7 घंटा पढ़ने के लिए बच्चा मोहताज नहीं होता है, लेकिन उन्होंने पागल बनकर ही क्या किया, उन्होंने अपने जिंदगी को हासिल कर लिया और दिखा दिया एक पहाड़ को। देख लीजिए, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनका कथन था। तो जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। इतिहास किसने रचता है बाबू, तो वो जिद्दी आदमी। जो लोग जिद से, अब ये जिद्दी नहीं हो गए जब आपको पागल बन गए, जिद्दी हो गए, ये सब कोई जिद्दी नहीं। अपने काम के लिए, अपने काम से जिद्दी बनिए। अपने जो भी एजुकेशन लाइन में या कोई काम करते हैं उसके लिए आप पागल बनिए, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहते थे बाबू। ये बहुत दिन से आ रहा है, कुछ जिंदगी के बारे में आपसे चर्चा नहीं होता, व्हाट इज लाइफ क्या है। तो जो किताब के अलावा बताए जाते हैं, जो भी बात या जो भी मोटिवेशन या जो भी स्पीच किताब के अलावा या कोई भी बात किताब के अलावा बताए जाते हैं, वो हमारे जिंदगी ही होते हैं। क्योंकि ये सब बात किताब में नहीं या किताब से बाहर की बात होते हैं, इसलिए लाइफ है, यही जिंदगी है। जिंदगी क्या है, तो
तो कल होकर बाबू मान लीजिए आप बड़े हो जाएंगे ना, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि लड़कवा क्या है, ठीक है ना। आपको खैरियत नहीं हैसियत पूछता है, लड़कवा क्या करता है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, लड़की क्या करती है। कल आपसे कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पापा कितना, आपके पापा के पास कितना गाड़ी बंगला घर द्वार है, कितना पैर है, सब कुछ नहीं। सिर्फ आपसे वही लोग क्या पूछेंगे, लड़का का हैसियत क्या है, लड़का क्या करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको हमारे दौलत से कोनो मतलब ना है बाबू, अपने काम करे, आगे बढ़े, मेहनत करे, यही आपका पहचान है, यही आपका काम है। एक बार और उन्होंने हमारे ग्रामेरियंस लोगों ने लिखा है, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। और माननीय हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने फेल का मतलब बताया था। फेल का मतलब उन्होंने बताया था, एफ से होता है यानी फर्स्ट, ए से होता है अटेम्प्ट, आई से होता है इन, एल से होता है लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यानी सीखने में पहला प्रयास। लेकिन बच्चा सब क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा नंबर कम आता है तो वो लोग घबरा देते हैं, हम बहुत फेल हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम बहुत कमजोर है, सब कुछ नहीं। जो लोग फेल होते हैं उसके लिए है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास। हमारे माननीय आज दुनिया में नहीं रहे अब्दुल कलाम, उन्होंने बताया कि कोई बच्चा अगर फेल होता है तो फिर घबराए नहीं, अगर जिंदगी में जो बार बार फेल होता है वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल का मतलब होता है सीखने में पहला प्रयास। हम लोग कोशिश करें और अपना काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि थॉमस एडिसन साहब 999 बार फेल हुए बल्ब बनाने के लिए, और लास्ट में वो पागल बनकर दिखा दिए, दुनिया को जोड़ करके दिखा दिए, उजाला करके दिखा दीजिए। फेल दुनिया में कोई नहीं होता है, जो बार बार फेल करता है वो फेल नहीं, वो बहुत आगे जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए शब्द है फेलियर ऑफ द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हम लोग मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, हो सकता है हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते, सबके लिए 24 घंटा है, कोई 24 घंटा में कोई सोने में गुजार देता है, कोई सोना जैसे अपनी जिंदगी बना लेता है। हम लोग गांव शहर में कोई एक्टर आता है या कोई बड़े बड़े लीडर आते हैं तो लोग देखने चले जाते हैं, अरे भाई हमको क्या देखने जाए, हम भी उतना मेहनत करें, हम भी संघर्ष करें, स्ट्रगल करें, जो हमको देखने के लिए कोई दूसरा गांव से लोग आए। क्योंकि वो व्यक्ति के लोग देखने के लिए तब जाते हैं क्योंकि उनको लोग सब कुछ समझते हैं, अरे आप भी मेहनत करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपको लिए आप भी एक नेता एक्टर बन सकते हैं। ऐसा मुकाम कीजिए जो आपको देखने के लिए लोग अपना समय छोड़कर आए, आप देखने के लिए किसी को नहीं, आपको देखने के लिए लोग आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे या कितना दिन से बात आ रहा था सब लाइफ क्या है, बड़ी लाइफ जिंदगी, तो आपसे यही कुछ कहना था, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।